पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ है। वैसे तो अधिकतर लोगों को पता होता है कि देश में गणतंत्र दिवस इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन 26 जनवरी को इतना ऐतिहासिक बनाने के पीछे एक और वजह भी है। भारत का 26 जनवरी से एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। बल्कि हमारे संविधान को भी 26 जनवरी के दिन इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी के पीछे एक अनोखी कहानी है। जब अंग्रेज़ों द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, उस दौरान भारत के पास अपना कोई संप्रभु संविधान नहीं था। भारत की शासन व्यवस्था अब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित थी। इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक प्रारूप कमेटी का गठन किया गया। इस प्रारूप कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को लिखित संविधान को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरुआती दौर में तो कई नेता थे, लेकिन मॉडरेट नेताओं ने हमेशा ही प्रार्थना याचिका का रास्ता अपनाया और मॉडरेट नेता ब्रिटिश शासन को जस्टिफाई भी करते रहे। लेकिन बाद के कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की मुहिम की शुरुआत की। नरम दल के नेताओं में कोई ऐसे नेता भी आते थे जो ब्रिटिश को भारत से खदेड़ना चाहते थे। हालांकि 1905 के बाद गरम दल के नेताओं का उदय होता है। यहीं से ब्रिटिश के पैर भारत में कमज़ोर पड़ने लगते हैं। दरअसल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम शुरू की गई। 26 जनवरी 1949 वह खास दिन बना जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ और पहली बार भारत को पूर्ण गणराज्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। इससे पहले तक भारतीयों की मांग सुशासन या स्वराज की थी, लेकिन 26 जनवरी 1949 के इस अधिवेशन के बाद भारतीय नेताओं ने अपना मत बदल लिया और पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था, लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली तो 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। इस खास दिन की याद में 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिससे हम इस खास दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।